नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लैनेट पर। कैसे हैं आप सब। सीयूटी के बैच के लिए कई मैसेज पिछले महीनों से आ रहे थे और पिछली बार जब 2025 था, मतलब 2024 में जब हम लोगों ने 2025 की तैयारी कराई थी, तो बैच जो है अक्टूबर में ही लॉन्च हो गया था एंड उसको देखते हुए काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि अभी तक बैच लॉन्च नहीं हुआ। अब सीयूटी पीजी का बैच लॉन्च हो रहा है तो यूजी वाले परेशान होंगे कि अभी उनका क्या है। देखिए, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं हमेशा कहता हूँ सीयूटी नो डाउट कि धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जा रहा है। लेवल इन सेंस की विद्यार्थी इसमें बहुत जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता अब सीयूटी बचा है, चाहे मैं पीजी की बात करूँ यूजी की बात करूँ। लेकिन समस्या क्या है ना कि सीयूटी को लेके बहुत हवा बना दिया जाता है। मैं देखता हूं कि एक एक साल से विद्यार्थी जो है सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पे यूजी वाले विद्यार्थी या वो पीजी वाले विद्यार्थी जो अभी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है और पीजी अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, विश्व भारती से करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो और परेशान रहते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे हवा बना है सीयूटी को लेके, वो बिल्कुल नहीं है मित्रों। लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड सिलेबस है। आपको 2 से 3 महीने का प्रिपरेशन चाहिए। 2 महीने में अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूजी हो या पीजी हो, आपकी चीज़ें आराम से निकल जाएगी। यूजी में क्या है कि वो 12th की चीज़ें रहती हैं, तो 12th आपने एक साल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा जैसे गैट वगैरह हो गया, तो उसमें आपको एफर्ट देना होता है। और कितना एफर्ट देंगे, जो गैट आप अलग से पढ़ते हैं उसके लिए आप 2 महीने एफर्ट देंगे, सिंपल है, दिन रात लग जाइए। तो यूजी वाले विद्यार्थी परेशान ना हो, बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए। दिसंबर का अब समय शुरू होने वाला है। ये वही समय है जब दिसंबर जनवरी का आपको पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। बाकी आपका चॉइस है। अगर आप सीयूटी में लगना चाहते हैं तो संगीत के लिए तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, इसीलिए संगीत का बैच यूजी के लिए लॉन्च नहीं हो रहा है। वो कब लॉन्च होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम दे लेंगे आराम से। 2 महीने का सिलेबस है। बोर्ड एग्जाम के बाद 2 से 3 महीने आपको यूजी के एग्जाम में मिलेगा। तो अभी से आप लोग क्यों इतना परेशान हो गए। संगीत का सिलेबस ऑलरेडी लिमिटेड है यूजी की बात करूं तो, ठीक है। तो यूजी वाले जो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके अपने आप बोर्ड एग्जाम में लग जाइए। अब मैं पीजी पे आता हूं मित्रों। इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से अपनी मास्टर्स कर रहा हूं। मैम जो आपको पढ़ाएंगी वो खुद बीएचयू से मास्टर्स कर रही हैं, एमपीए चल रहा है उनका। ये बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये बात आपको पता चल जाए। हम दोनों लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, पता है कि एडमिशन कैसे होता है, और हम यहाँ हैं, आपको भी यहाँ लेकर आएंगे। एक एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, किस प्रकार से बैच रहेगा, क्या बैच में मिलेगा, ये पूरा एग्जाम का प्रोसेस क्या रहता है, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा समझिएगा, एग्जाम का प्रोसेस सिंपल रहता है। आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम देना होगा मित्रों? सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा मास्टर्स में एडमिशन कराने के लिए। मित्रों, इस सीरीज में, इस श्रृंखला में कई सारे और वीडियो आएंगे जिसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करेंगे। अभी मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूँ और कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। आने वाले और 2-3 वीडियो में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों पर डिस्कस करेंगे। आप निश्चिंत रहो, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा जो कि आपका 2026 में होगा। सिंपल सा, संगीत से अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो कहीं एमए इन म्यूजिक चलता है, अब बीएचयू में आएंगे तो एमपीए चलता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी एमपीए चलता है। तो कहीं एमए इन म्यूजिक जाना जाता है, कहीं एमपीए जाना जाता है, चीज एक ही है। इसके लिए आपको पहले तो थ्योरी का एग्जाम देना होगा सीयूटी पीजी के अंतर्गत। थ्योरी का एग्जाम देने के बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। क्या आएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में एक यूनिवर्सिटी आप लोग ध्यान रखिएगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी।
ये यूनिवर्सिटी पिछली बार क्या की थी कि पहले ही प्रैक्टिकल एग्जाम ले ली थी, मतलब वो थ्योरी एग्जाम चल रहा है या तो उससे पहले ले ली थी या उसी दौरान ले ली थी। जनरली ऐसा होता नहीं है। जैसे आप डीओ की बात कर ले या बीएचयू की बात कर ले, तो ये दोनों क्या करती हैं कि थ्योरी का रिजल्ट आ जाता है, तब जाके ये प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉल लेटर देती है, प्रैक्टिकल के लिए आपको यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं। लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको कई लोग शांति निकेतन के नाम से भी समझते होंगे, ये क्या करती है कि ये पहले ही ले लेती है, मतलब थ्योरी का रिजल्ट आया ना आया, ये पहले ही अपना प्रैक्टिकल एग्जाम ले ली। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्व भारती का मेल करते रहिएगा, पूछते रहिएगा, यूनिवर्सिटी को वेबसाइट को देखते रहिएगा। हालांकि मैं आपको बताता रहूंगा, जो आपके सीनियर्स गए हैं उनसे ही मेरा संपर्क है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी चीजें छूटे ना। लेकिन पहले ही बता रहा हूं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में ध्यान रखिएगा अगर आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है तो। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चलता है, बीएचयू हो गया, डी हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटी में कि पहले थ्योरी का रिजल्ट आएगा, प्रैक्टिकल के लिए आपको तब कॉल किया जाएगा। फिर होता है क्या मित्रों, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का नंबर मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है, इन दोनों का नंबर मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। पिछले 2-3 साल से मैं देखते आ रहा हूं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका थ्योरी भी बेहतर होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी बेहतर होना चाहिए। और थ्योरी तो बेहतर होना चाहिए क्योंकि इसका रीजन समझिए। सपोज दैट आप प्रैक्टिकल का दिन आपका अच्छा नहीं रहा, सपोज दैट उस दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आप थ्योरी में बेहतर स्कोर किए होंगे ना, तो मेरिट लिस्ट आपकी बेहतर बन जाएगी। मैं एक एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं। तो इन दोनों को मजबूत करना है। थ्योरी की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, प्रैक्टिकल मैम ने खुद दिया है, मैम ने पहले थ्योरी निकाला, प्रैक्टिकल के लिए मैम का कॉल लेटर आया, मैम ने प्रैक्टिकल निकाला, मेरिट लिस्ट में नाम आया, मैम का सिलेक्शन हुआ। ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बेहतर जगह पे आए हो, मैम आपको प्रैक्टिकल के लिए गाइड करेंगी। प्रैक्टिकल तो आप जहां सीख रहे हो अपने गुरुजी से सीखते रहिए, लेकिन गाइडेंस जो होती है कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जा सकता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, क्या करना होगा, यूजी पीजी से डिफरेंस कैसे है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोफेसर द्वारा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल का गाइडेंस है ना, ये मैम आपको प्रोवाइड करेंगे समय के साथ। ठीक है, बाकी थ्योरी क्लासेस तो आपको मिलेंगी। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट। इतनी बातें आपको क्लियर है क्या? तो इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लासेस के बारे में बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, ये बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। देखिए, लिमिटेड यूनिट है, मुझे लगता है 15 यूनिट है, और 15 यूनिट के लिए अभी हमारे पास लाइव क्लासेस का समय है नहीं। हम कभी भी सीयूटी पीजी या सीयूटी यूजी का बैच लाइव हम लॉन्च ही नहीं करते। अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बीपीएससी की बैच चल रही है, हमारे यहाँ एनवीएस केवीएस ईएमआरएस की बैचें चल रही हैं। ये जो बैचेस हैं ये ऑलरेडी लाइव चल रही हैं। मैम के पास इतना समय नहीं है कि 2-3 बैचेस वो लाइव ले पाए, और समय की भी बात नहीं, बात यह है कि इसमें आवश्यकता नहीं है। यूनिट वाइज, क्या मैं बोल रहा हूं, यूनिट 1 से आपका शुरू किया जाएगा और यूनिट वाइज एक एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। किसी यूनिट में 2 लेक्चर होंगे, किसी यूनिट में 4-4 लेक्चर होंगे, जितना यूनिट का रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा नहीं कि 15 यूनिट है तो 15 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ऐसी कहानी यहाँ पे नहीं होती। डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। किसी यूनिट में 2 लेक्चर मिलेगा, किसी यूनिट में 5 लेक्चर मिलेगा, किसी यूनिट में हो सकता है 1 ही लेक्चर मिले, तो डिपेंड करेगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो एक एक यूनिट का आपको लेक्चर मिलते रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, उसको आप अध्ययन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब पेपर कोड आप ध्यान रखिएगा मित्रों, एक परक्यूशन होता है, तबला, पखावज जो बोल लीजिए, ये इसका पेपर कोड अलग है। अभी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वोकल और इंस्ट्रूमेंट के लिए हो रही है। तबला वाले क्या करेंगे, अगर बहुत ज्यादा आप लोग के मैसेजेस आते हैं, हमें रिक्वायरमेंट लगती है कि तबला के लिए भी ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो हम लोग तबला वाला कोर्स भी लॉन्च करेंगे। समस्या क्या है, जरा इस बात को समझिए। एक बात ये नहीं कि हम कोर्स लॉन्च कर दें, बात यह है कि उनको कंप्लीट भी कराना होता है, अच्छे से कंप्लीट कराना होता है, कि जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिलहाल के लिए वोकल और इंस्ट्रूमेंटल के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है। जैसे वोकल में वोकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल में आपका सितार वगैरह हो गया। जहां भी जो, अगर आप ये पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो वोकल हो गया, सितार हो गया। इंस्ट्रूमेंटल में आप तबला मत समझिएगा, ठीक है ना। तबला का अलग सिलेबस होता है,
उसका पेपर कोड लास्ट में 25 होगा, इसको चेक कर लीजिएगा। ये पेपर कोड HUQP14 का कोर्स है, ठीक है। इस सिलेबस के हिसाब से सारी क्लासेस चलेंगी। पहली बात मित्रों, अनर्गल बातें नहीं, सिलेबस के अनुसार सारी क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस चलेंगी, यूनिट वाइज PDF मिल जाएगा, जिसको आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं या वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। क्लासेस हमारे यूनिट वाइज होंगी। जो क्लासेस मिलता है आपको, क्लासेस जो मैम आपको एक्सप्लेन करती हैं, वही सेम आपको PDF में कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाता है। आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका सेट है मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और मैम उसको करा देंगी। 2 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों 1500 रुपये फी है, बट अभी 30% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। अभी 30% का ऑफ चल रहा है, तो लमसम 1000 के आसपास ये कोर्स आपको पड़ जाएगा। कूपन कोड आप लगा लीजिएगा PG 2026। मित्रों ये कूपन कोड आप लगा लीजिएगा इस बैच में जाके, तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। 2 दिसंबर से क्लासेस शुरू हैं। जो लोग ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो समझते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, चीज़ें को एनालाइज करना है और प्रैक्टिकल पर ध्यान दीजिए। थ्योरी तो हम यहाँ पे कवर करा देंगे, कोई इशू नहीं होगा थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो आपको खुद से सीखना होगा। जहाँ आप सीख रहे हैं सीखिए और प्रैक्टिकल को रेगुलर करिए, क्योंकि BHU DU जैसे यूनिवर्सिटी में ना प्रैक्टिकल मायने रखता है। बहुत बेहतरीन विद्यार्थी आते हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को ना। तो प्रैक्टिकल पे आप जितना हो सके पकड़ बनाइए। अभी 2-3 महीने का समय है और मुझे लगता है 2-3 महीने का समय अभी ज़्यादा समय है। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय है। मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने मिनिमम हो जाएगा। तो आप पढ़िए और प्रैक्टिकल को अभी से बेहतरीन मजबूत बनाइए। जो गाइडेंस होगी प्रैक्टिकल में वो मैम आपको दे देंगी। मित्रों एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे या हमारे वेबसाइट से भी आप क्लासेस को ले सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे पेड कोर्सेज में आप जाएंगे तो आपको CUT PG का कोर्स मिल जाएगा। CUT का आइकन मिलेगा, ऐसे जाने पे ये देखिए ये CUT का मिला और CUT पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको CUT PG का कोर्स मिल जाएगा। ये व्यू कोर्स, ये रहा CUT PG 2026। इस पे आप क्लिक करके पेमेंट कर लेंगे, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा तो 1000 के आसपास ये मिल जाएगा, ठीक है मित्रों। कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट करिए। एंड इस श्रृंखला में 1-2 वीडियो और भी आएंगे, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।